हाय दोस्तों आज मैं आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में आगाही देती हूँ और अपने इस तकलीफ़ के दौर के बारे में भी आपको बताती हूँ और इससे मैंने कैसे छुटकारा पाया वो भी बताती हूँ। दोस्तों, ये जो स्लीप पैरालिसिस होता है इसको कहते हैं नींद का फालिज। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान सोते या जागते हुए होश में तो होता है, लेकिन उसका जिस्म आर्जी तौर पर मफलूज हो जाता है। जैसे जिस्म हरकत नहीं कर रहा, सब कुछ मौजूद है, आप यहाँ पे है, लेकिन जिस्म जो है वो हरकत नहीं करता या बोलने से कासिर रहता है। दोस्तों, ये जो कैफियत होती है ना, कभी कभार जैसे हम सोते हुए महसूस करते हैं हम सो भी रहे हैं लेकिन हम एक लेवल पे जाग भी रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई शैतानी कुव्वत ने हमें जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है और हम इस दौरान ख्वाब भी देख रहे होते हैं। ख्वाब में कुछ इस तरह के सीन होते हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर या किसी अजीज़ को पुकार भी रहे होते हैं कि आओ हमें बचाओ, और लेकिन ऐसा लगता है हम शोर तो मचा रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही और हमें कोई सुन भी नहीं रहा होता। यानी इसमें इंसान दो तरह से वो जैसे एक्सपीरियंस करता है, वो सो भी रहा है और वो जाग भी रहा है। तो इसी तरह सोते टाइम भी ये कैफियत होती है और वो ये जागते टाइम भी जैसे चलते फिरते भी कैफियत होती है, जैसे हमारे साथ कुछ हो रहा है लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो काम नहीं कर रहा होता। जैसे इंसान सुन सा होता है, सारी चीज़ें बाहर चल रही हैं लेकिन कुछ ऐसा आपको लगता है कि आप हरकत में नहीं हो। इस तरह की एक स्टकनेस आपको महसूस होती है। तो दोस्तों, मेरे साथ ये अमूमन होता रहा है और मैंने, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, मेरी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, तो मैंने इस मखलूक को हमेशा देखा भी है अपने सोलर प्लेक्सिस पे। या जैसे यहाँ पे कोई है और यहाँ बैठ के मेरी ताकत और कुव्वत को खा रहा है, यानी मेरे पेट के अंदर से जो भी ये कहते हैं, पेट कहो या सोलर प्लेक्सिस चक्रा कहो, यहाँ बैठ के एनर्जी को खा रहा है या मेरी ताकत और कुव्वत को खा रहा है। उसके बाद ऐसे होती थी मैं, जैसे वो कहते हैं सारी ताकत कुव्वत ख़त्म हो जाती है, कमज़ोरी सी हो जाती है। इसके बाद जैसे भूख भी ज़्यादा लगती है इंसान को लेकिन सेहत नहीं बनता, आप निडाल होते हो, आप जो होते हो एक एंजाइटी की कैफियत में होते हो, आप खौफज़दा होते हो। ज़ाहिर सी बात है, ऐसे खौफनाक मखलूक को देखकर कौन खौफज़दा नहीं होता। तो मैंने काफ़ी सालों तक, समझो कि अपने बचपन से लेकर जब तक मैंने अपना होश संभाला, मैं इस मखलूक को देखती गई। मेरी कैफियत को कोई जैसे सॉल्व करने वाला नहीं था। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों को बताया, इसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं था। इवन मैंने डॉक्टर्स तक को भी बताया। डॉक्टर्स समझते हैं इस चीज़ को लेकिन वो अपनी तरह से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर टीच तो नहीं करते ना, वो इलाज करते हैं सिर्फ। तो मैंने आउट ऑफ अपने कंट्री जैसे कहो, मैंने एक डॉक्टर से, दिमाग के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट से पूछा था, तब भी उन्होंने कहा था ये स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि ये जो होता है उन इंसानों के साथ होता है जैसे जो इस दुनिया में काम करने के लिए आते हैं, कुदरती तौर पर इंसानों का इलाज करने आते हैं, यानी वो रूहानी इलाज का हो। डॉक्टरों को भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों का मालूम है लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो तो दुनियावी लेवल पे चलते हैं, वो जो पढ़ते हैं साइंटिफिकली तौर पे सीखते हैं तो उसी तरह से काम करते हैं, तो वो रूहानियत वाले किस्म में नहीं आते। लेकिन फिर भी उनको यूनिवर्सल तौर पे बहुत सारी चीज़ों का बता दिया जाता है कि किन इंसानों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। बेशक दूसरे इंसानों के साथ होती है लेकिन जो रूहानी लोग होते हैं उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। क्यों? उनके पास जो होता है, ज़ाहिर सी बात है, खुदा उनको ताकत दे के भेजता है ना, ऐसे मखलूक़ात के साथ, ऐसे नूर के साथ, ऐसे फरिश्तों के साथ, देवी देवताओं के साथ भेजता है ताकि इंसान सरज़मीन में आके वो काम करें। उनके पास वो ताकत होती है, जिस्म के हर हिस्से में वो ताकत रची बसी होती है, लेकिन इंसान को अपने उन ताकतों के बारे में, उन नूर के बारे में,
उस ड्यूटी के बारे में शुरू में पता नहीं होता, लेकिन ये शयातीन तो बड़े चालाक होते हैं ना, उनको तो मालूम होता है ना, वो तो चीज़ों को देखते हैं, वो भी लाइट से ही ताकत लेते हैं, यानी खुदा से ताकत लेते हैं। शैतान फिर शैतानियत करते हैं, उस ताकत को लेकर शैतानियत के काम में लगाते हैं। तो इसी तरह उनको वो ताकत, वो रोशनी इंसान के यहाँ पे दिखता है, जैसे वो रोशनी एक सूरज के मानिंद रोशन होती है। जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ताकत रोशन होती है, तो ये जो शयातीन आके उस ताकत को खा जाते हैं। तो मतलब मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई थी इस दौर में, तो मैं तो खुदा से हमेशा दुआ करती थी, एक चीज़ क्या है, मैं किससे बोलूँ, मैं किससे शेयर करूँ, मैं अपने दिल के हाल किसको बताऊँ कि मेरे साथ क्या चलता है। वो जो मैं देखती हूँ, वो फेस किस तरह से मुझ पर होता है, ज़ाहिर सी बात है हर किसी को नहीं पता होता। आप किसी से शेयर करो, दुनियावी लोगों के पास तो अवेयरनेस नहीं होती, वो तो किसी न किसी चीज़ को एक न एक चीज़ के साथ मिला देते हैं। कोई आपको वहमी कह देता है, कोई आपको नफ्सियाती कह देता है, कोई आपको कुछ और कहता है, कोई आपसे डरता है कि आपके पास ऐसी शयातीनी शायद मखलूक हैं, तो वो आपके पास नहीं आते, आपसे जान छुड़ाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सफ़र से मैं गुज़री हूँ, लेकिन फिर मुझे जो समझने वाला इस दुनिया में, मेरी कैफियत को समझने वाला एक इंसान ही मुझे मिला है, जो जिसको मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रूहानी माँ, यानी जो मेरे स्पिरिचुअल कामों के पार्टनर हैं, जो हर पोस्ट में मेरे साथ वो होती हैं, जिनका तस्वीर मेंशन होता है, हम साथ मिलकर काम करते हैं। तो उन्होंने मेरी इस कैफियत को समझा। जब मैंने अपनी इस कैफियत के बारे में, उस मखलूक के बारे में उनको बताया, तो उन्होंने उस चीज़ को उस टाइम से हटा दिया। फिर उसके बाद जो कहते हैं ना, इंसान ने मुझे खुदा ने उनके ज़रिए शिफा अता किया। फिर उसके बाद मैं इस चीज़ से नहीं गुज़री। वो एक प्रोटेक्शन होती है ना, वो प्रोटेक्शन शील्ड का हो या खुदा का कवच का हो, बबल का हो, जैसे गोल्डन बबल में इंसान को डालते हैं, इशार करते हैं, कुछ भी उसको बोल दो, तो उसके बाद से मुझे वो चीज़ खुदा ने अता कर दी। मैं इस चीज़ से सेफ हो गई, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, अब जैसे हम ये जो मखलूक होते हैं ना, ये आके हमारे अंदर, हमारे जिस्म के किसी भी आज़ा को जो खाते हैं या उस पे बैठते हैं, उस पे बसेरा करते हैं, तो हमारे अंदर उनकी कुव्वतें आती हैं। तभी कहते हैं ना, अगर हम जैसे खाना खाते हैं, हम होश हवास में खाना खाएंगे, तो हमारे साथ अच्छे मखलूक बैठ के खाना खाएंगे, तो हमें कौन सी कुव्वत हमें मिलती है, खुदा वाली कुव्वत हमें मिलती है। लेकिन जब शयातीन हमारे साथ बैठ के खाना खाता है या हमारे एनर्जी में शामिल होता है, हमारे जिस्म में शामिल होता है, हमारे औरा मिसाली जिस्म में यह शामिल होता है, तो हम में अपनी जो कैफियतें हैं वो डालता है। तो स्लीप जो पैरालिसिस वाली जो मखलूक है, शयातीन है, ये इंसान में खौफ पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है। एंजाइटी जैसे वो कहते हैं ना, हम फ्यूचर के पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें एंजाइटी आती है। तो इसी तरह से वो आपको पास्ट और फ्यूचर में फंसा देता है। जो मौजूदा हाल में गुजर रहा होता है उससे आपको दूर करता है, उन नेमतों से आपको दूर करता है जो मौजूदा टाइम पे खुदा देना चाहता है। इसी तरह से इंसान अपने नेमतों से दूर हो जाता है। तो इंसान को इमोशनल करते हैं, जैसे सारी ताकत कुव्वत ख़त्म होती है, लेकिन जब इसको हम हटाते हैं तो हम एक एनर्जेटिक प्रोटेक्शन खुदा की तरफ से हमें मिलती है, जो हम इमोशनली फिर बैलेंस्ड होते हैं, फिर हम जज्बाती नहीं होते, हमारे अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आ जाती है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से इसको लेके मैंने एक पोस्ट भी बनाया है, तो इस वीडियो के आखिर में मैं उस पोस्ट को लगाऊंगी। जैसे ऑफरिंग पोस्ट में लगा रही हूँ, तो अब मैंने यही सोचा है कि जो उसको लेके मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन दूँ कि वो मेरे किस किस चीज़ के काम के लिए हैं, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस से गुजरी हूँ, किस तरह से मैंने इलाज किया है। फिर उसकी एक ऑफरिंग पोस्ट जो है मैं वीडियो के आखिर में लगाऊंगी ताकि आप लोग देख लें। उम्मीद है मेरी ये जो एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने कैसे छुटकारा पाया,
वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और आप भी अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमसे अपना जो सेशन है, जो इस चीज़ से गुज़रते हैं ना, तो इससे छुटकारा पाने के लिए वो हमसे अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। रूहानी इलाज के लिए अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, हमारे प्राइवेट सेशन जो होते हैं वो पेड होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज यानी हदिया इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। थैंक यू।